हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे। आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। राकेश झुनझुनवाला से पूछा गया कि आप जो है या आपने आकाशा एयरलाइन जो नई इन्होंने शुरू की है ये क्यों शुरू की है। इस पर राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि मुझसे जो देखो यही सवाल पूछ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वो फेलियर के लिए रेडी हैं, मतलब कि वो एक तरह से नेगेटिव साइकोलॉजी अपना रहे हैं। काफी मुझे भी सही चीज ही लगती है कि आप फेलियर के लिए पहले से ही रेडी हो जाओ तो फेलियर मिलता है तो उतना दुख नहीं होता, सक्सेस मिलती है तो ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि कौन सा ऐसा है कि मैंने अपनी जिंदगी के दाव पर ये एयरलाइन शुरू किया या फिर अपनी बीवी के जेवरात को गिरवी रखकर ये एयरलाइन शुरू किया। अगर फेल हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। डीसीजीए की एक रिपोर्ट ने बताया कि जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो अगर हम जनवरी 2021 का देखें और जनवरी 2022 का देखें तो जनवरी 2022 का 17% कम है इन कंपैरिजन टू जनवरी 2021 का। हो सकता है कि एक बड़ा एंगल इसमें कोविड ने प्ले किया हो, क्योंकि जनवरी 2021 में कोविड की कोई वेव नहीं थी उस टाइम पर, और एक 2021 में तो मतलब मई में आई थी, अप्रैल मई में वो वेव दोबारा आई थी, लेकिन इस बार साल की शुरुआत में ही थर्ड वेव आ गई थी। तो मुझे तो लगता है इसीलिए ये जो डिक्लाइन दिखा है ये दिखा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपको कोई और रीजन समझ में आ रहे हैं तो। यूके बेस्ड एक यूट्यूबर है मैक्स फॉश, ठीक है, इन्होंने एक वीडियो में क्लेम किया कि ये 7 मिनट के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। इन्होंने हमारे एलोन मस्क भाई साहब को भी पीछे छोड़ दिया था। इन्होंने बताया कि इन्होंने एक कंपनी सेटअप की, अनलिमिटेड मनी लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी का नाम था अनलिमिटेड मनी लिमिटेड। इसमें 10 बिलियन शेयर्स थे। इन्होंने पर शेयर की जो प्राइस रखी वो रखी 50 यूरो। तो इससे इनकी जो कंपनी की टोटल और इनकी वैल्यूएशन टोटल हो गई वो हो गई 500 बिलियन यूरो, यानी कि लगभग 680 बिलियन डॉलर्स। हालांकि इन्होंने थोड़ी देर में कंपनी डिसॉल्व कर दी क्योंकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के केसेस दर्ज होने लगे इन पर, लेकिन इनका कहना है कि 7 मिनट के लिए एलोन मस्क को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था रईसी में। इंडिगो के जो को फाउंडर हैं राकेश गंगवाल, इन्होंने जो बोर्ड मेंबर्स के ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में थे, बेसिकली इनकी पोजीशन थी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है और इन्होंने कहा ये अपने जो शेयर्स हैं वो भी कम कर लेंगे। मार्क जुकरबर्ग की जो मेटा कंपनी है प्रीवियसली विच वाज नोन एज फेसबुक, उनके थोड़े से दुख के दिन आ गए हैं क्योंकि ये जो दुनिया की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनीज हैं इनके रैंकिंग से बाहर हो गई है। क्यों हुई? इनकी इस समय वैल्यूएशन है 565 बिलियन डॉलर्स। क्यों इतनी कम वैल्यूएशन है? हुआ ये कि फरवरी 3 को एक रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि इनका यूजर बेस पहली बार कम हुआ है। मतलब जब से शुरू है मेटा कंपनी में या फिर फेसबुक जब से शुरू है, पहली बार ऐसा हुआ था, 3 फरवरी को रिपोर्ट किया गया था कि इनके यूजर बेस में कमी आई थी। इसके बाद 280 बिलियन डॉलर्स इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से यूं गायब हुए और इसीलिए इनकी जो टोटल वर्थ थी वो कम हुई और इसीलिए ये जो टॉप 10 कंपनीज हैं उस रेंज से बाहर आ गई। देश का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ रिलीज होने वाला है मार्च 11 को। ये आईपीओ होने वाला है एलआईसी का। 59,760 करोड़ रुपीस का आईपीओ होगा ये। इनके पर शेयर की जो प्राइस होगी वो 2,000 रुपए से 2,100 रुपए के बीच कहीं लाई करेगी, ऐसे इसी रेंज में होगी। ये जो खबरें हैं ये सूत्रों से पता चली है, र्यूटर्स को 3 सूत्रों ने ये बताया है। इसी के साथ साथ एक खास बात ये कि टोटल जो ऑफर प्राइस है उसमें से 10% इज रिजर्व्ड फॉर पॉलिसी होल्डर्स। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आप इस आईपीओ के लिए एक्साइटेड हैं। एक शिप जा रहा था यूएस की तरफ जिसमें हजारों की तादाद में लग्जरी गाड़ी थी, जैसे कि वोल्क्सवैगन की हो गई, पोर्शे की हो गई, बेंटली की हो गई, और इस शिप में आग लग गई और इनके जो 22 क्रू मेंबर्स थे उन्हें तो निकाल लिया गया, लेकिन इस शिप के साथ ये सारी लग्जरियस गाड़ियां अटलांटिक ओशन में धूं धूं होकर जल गई और उसके बाद ये शिप वहीं सबमर्ज हो गया, बचा कुचा उसी ओशन में। एलोन मस्क ने ट्विटर पर एक आर्टिकल के रिप्लाई में एक मीम शेयर किया जिसमें उन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो को जर्मनी के पूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर से कंपेयर किया। हालांकि बाद में इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, शायद शांति बनाए रखने के लिए।
अगर आपको पता ना हो तो कनाडा में इस समय बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये शुरुआत ट्रकर्स प्रोटेस्ट के नाम से हुई थी, अब वो उसमें मतलब एक तरह से पूरी जनता इन्वॉल्व हो गई है और अब ये एक फ्रीडम प्रोटेस्ट काइंड ऑफ बन गया है। अगर आप सोच रहे हो कि लोग ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, कि कनाडा में पहली बार इमरजेंसी लागू हुई है। बेसिकली ये लोग वहां के जो हार्श लॉकडाउन के जो मतलब रूल्स हैं उनसे परेशान हो गए हैं और कुछ रूल्स थोड़े इलॉजिकल भी हैं, बहुत हार्श हैं। ज्यादातर इनका कहना है यहाँ के लोगों का कि भाई अब तो थर्ड वेव भी पास हो गई है, हमें हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो वापस क्यों नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत अलग केस है, एक लंबी कहानी है, लेकिन आप इतना समझिए कि शुरुआत ये ट्रकर्स जो थे, वहां के जो ट्रक चलाने वाले थे, उन्होंने की थी। अभी प्रोटेस्ट बढ़ गया है। तो जो ये जस्टिन ट्रूडियो साहब है, इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा कि ये जितने भी ट्रकर्स है ना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं वो हम सैंक्शन कर देंगे। इस पर ये एक आर्टिकल था, न्यूज आर्टिकल, और इस पे इलॉन मस्क ने ये मीम ट्वीट किया जिसमें लिखा था, मतलब एडोल्फ हिटलर की फोटो थी और एडोल्फ हिटलर की तरफ से कहा जा रहा था कि डोंट कंपेयर मी टू कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, एटलीस्ट आई हैड अ बजट। लेकिन इलॉन मस्क ने बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है मस्क ने ये जो ट्वीट था ये डिलीट क्यों किया। एयरप्लेन्स की जो टिकट्स हैं वो और महंगी होने वाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जेट फ्यूल है उसका प्राइस 5.2% बढ़ गया है। ये 2 महीने में चौथी बार हाइक हुआ है। ये ग्लोबल ऑयल क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन रही है, इस वजह से ये प्राइस हाइक होता जा रहा है, ये प्राइस बढ़ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है टिकट भी बढ़ के जो प्राइस है वो भी बढ़ेंगे। इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड और स्कैम जो सामने आया है, एबीजी शिपयार्ड स्कैम। इसके जो चेयरमैन और एमडी एबीजी शिपयार्ड के, उनसे सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, उनसे सवाल जवाब किए जाने लगे हैं। आपको बताते हैं लगभग 23,000 करोड़ का स्कैम ये सामने आया है। एनीवेज, हम इस पर बहुत जल्दी एक पूरी डिटेल्ड केस स्टडी रिलीज करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक समय था जब वॉरेन बफेट ने कहा था कि क्रिप्टो ना जो चूहों का जहर होता है उसकी तरह है, यानी कि टॉक्सिक है और इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। और अब इन्हीं वॉरेन बफेट साहब ने एक ऐसे बैंक में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली है। इस बैंक का नाम है न्यू बैंक। ये ब्राजील बेस्ड है। न्यू बैंक एक डिजिटल न्यू बैंक है। लोगों का कहना है कि शायद वॉरेन बफेट जी भी अब समझ गए हैं कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामाकृष्णन के मुंबई रेसिडेंस पर आईटी रेड्स हुई हैं। ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि सेबी ने ये कहा था, मतलब इन पे एलेज किया है कि इन्होंने किसी हिमालयन योगी के साथ कॉन्फिडेंशियल एनएसई की जो इंफॉर्मेशन थी वो शेयर की हैं। इसीलिए इन पर 3 करोड़ का फाइन भी लगा था। अब इन पे ये रेड्स होके इनके घर में सर्चेस भी हो रहे हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि टेस्ला कब से ट्राई कर रही है कि इंडिया में जो इंपोर्ट टैक्सेस हैं वो थोड़े कम हो जाएं ताकि ये अपनी गाड़ियां इंडिया में लॉन्च कर पाए। सरकार अभी तक रजामंदी सरकार ने दी नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने एक डील इनके सामने रखी है। डील ये है कि टेस्ला को इंडिया से जो इनके मतलब गाड़ियों के जो पार्ट्स होंगे वो इंडिया के लोकल मार्केट से सोर्स करने होंगे $500 मिलियन की वर्थ के। जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद टेस्ला उस लायक बनेगी इंडियन गवर्नमेंट के सामने कि अब इनको इंपोर्ट टैक्स ड्यूटीज जो है वो इनके लिए कम कर दो। ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट की है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि टेस्ला ऐसा कर पाएगी, और क्या आपको लगता है कि टेस्ला के लिए इंपोर्ट टैक्स जो ड्यूटीज है वो कम हो पाएगी और तब वो भारत में आ पाएगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।